गोंडवाना साम्राज्य की महारानी कमलावती सल्लाम जी और महाराजा हमारे भूपत साय सल्लाम जी को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए 52 57 परगना के तमाम जंगोदाई लिंगोदाई पानी पारी कुपार लिंगो जी को और गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए इस मंच में आज आदिवासियों के तमाम और संसद तक आवाज उठाने वाले बड़े भैया सांसद साहब आदरणीय हमारे राजकुमार राउत जी को नतमस्तक सेवा जोहार, मध्य प्रदेश के इकलौते विधायक भैया कमलेश्वर डोडियार जी को सेवा जोहार और समस्त आज भारत आदिवासी पार्टी के प्रथम अधिवेशन में पधारे तमाम हमारे नौजवान साथियों, बुद्धिजीवीगण, मातृशक्ति पितृशक्ति, आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार करते हुए साथियों, मैंने सन 2007 में सीआरपीएफ में 135 बटालियन में गवर्नमेंट का जॉब में था, गवर्नमेंट में था। जब गोंडवाना आंदोलन को मैंने देखा, गोंडवाना आंदोलन को देखते हुए हमने कर्मचारी संघ से तमाम हमारे कर्मचारी जो थे, हम लोगों ने गोंडवाना को बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो। इसी क्षण में मेरे साथ में एक घटना ऐसी घटी 2016 में, आपको पता होगा, दंतेवाड़ा जगदलपुर में, जब वहां पे एक ऐसी घटना घटी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में आतंक व्यवस्था पे, और आज भी इस देश में आतंकवादियों के नाम से हमारे समाज को कुचला जा रहा है। हमने 2016 में वहां से उस पद को त्याग कर दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए लड़ने के लिए हमने आगे आए और हमने प्रयास किया 2023 में कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमको टिकट दे दे और हम मंडला जिले के अंदर आज जो भारत देश की आजादी के बाद जो सांसद विधायक हैं उनसे बेहतर हम समाज के लिए कुछ करें। परंतु दुख की यह बात है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। हमने जितने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मंडला विधानसभा लड़ा और लड़कर के 1142 वोट हमने प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि हम निर्दलीय प्रत्याशी थे। इसी क्षण में सम्मानीय हमारे जिला अध्यक्ष खुशहाल मार्को जी और दादा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी प्रीतम सिंह उल्के जी दादा, जिन्होंने हमको एक मार्ग बताया कि भारत आदिवासी पार्टी बहुत ही कम समय में राजस्थान की धरती में आदिवासियों को अपनी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए संगठित कर सदन और विधानसभा तक पहुंच चुकी है। हमको लगा लोकसभा चुनाव जब था तो मैंने भारत आदिवासी पार्टी में आया, ज्वाइन किया। दादा हमारे इकलौते विधायक कमलेश्वर डोडियार जी को हमने डिंडोरी में बुलाए, समस्त मंडला और डिंडोरी के कार्यकर्ताओं ने, और इसी प्रगति को देख करके भारत आदिवासी पार्टी की आज भी आपने देखा होगा, कल भी हमारा एक आंदोलन था मंडला में, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे आपने, धर्मांतरण और डिलिस्टिंग के उस पे। भाई हम कहते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अगर हमारा भाई धर्मांतरण किया है तो वो धर्मांतरण नहीं, आस्थाओं पे गया है, उसको लाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हमने जंग छेड़ा। जैसे ही पार्टी ज्वाइन किया, आज दादा हैं प्रीतम सिंह उल्के जी, पूछिए मोहगांव ब्लॉक में आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने
हमारे परमिशन को कैंसिल कराने के लिए खड़े हो गए थे, परंतु हमने बिना परमिशन पे स्वशासन व्यवस्था के अनुसार हमने भारत आदिवासी पार्टी का कार्यक्रम किया। समय कम है साथियों, जिस प्रकार मंडला जिले के अंदर में खुशहाल मार्को जी के माध्यम से हम काम कर रहे हैं और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष साहब के दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के दिशा निर्देश के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। आज बालाघाट जिले के अंदर भी हमने संयोजक बनाया है, वहां भी हमने कार्यकर्ता बनाए हैं। मंडला जिले के 9 इलाकों में हमने कार्यकर्ता बनाए हैं। डिंडोर में भी जिला अध्यक्ष अगर वो नियुक्त है तो ये सुरेंद्र सिंह सिरसाम की देन है। और अभी भी कुंडम में हमारा एक कार्यक्रम है 22 तारीख को, कुंडम में भी हमारा भारत आदिवासी पार्टी का कार्यक्रम है। हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहता है और इन्हीं बातों के माध्यम से समय कम होते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं।